गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेसिमल की वर्कशीट 3 के अंदर हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर चेंज करना और डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना सीखेंगे। और ये बिल्कुल ही आसान है, इजी वे टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। बिल्कुल ही आसान है प्यारे बच्चों। अब देखो वर्कशीट, देखो हम वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर राइट द डेसिमल फॉर्म फर्स्ट वन इज डन यू, कि जैसे पहला किया हुआ है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ये सम को भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं कंप्लीट वर्कशीट आपको करके दिखाता हूँ ताकि कभी आपको प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको यूट्यूब की वीडियो देखकर। अब देखो हमारे पास वन डिजिट है 9। अब हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आप 9 डिजिट को लिख लीजिए। बिल्कुल आसान है 9। फिर आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, बस ये चेक करना है। डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, 1 और 2। तो इसका मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ डेसिमल का जो सिंबल है वो आपका 2 डिजिट के बाद लगेगा। अब यहाँ तो 1 डिजिट है और हम जैसे तो हम राइट साइड हम डेसिमल लगाएंगे, लेफ्ट साइड डेसिमल लगाएंगे। तो अब हमारे पास सेकंड डिजिट कोई नहीं है, तो सेकंड डिजिट बनाने के तो हम उसको 0 यूज़ कर लेंगे। यदि हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो सेकंड डिजिट को क्या कर लेंगे, 0। अब पहले तो 9 लिखा, फिर हमें डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगाना है, 1 और 2 डिजिट के बाद। 1 डिजिट तो 9 हो गई, सेकंड डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल के आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जब डेसिमल के आगे आपके पास कोई नंबर, इसको आप 0 लगा सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। अब देखो मैं बी पार्ट करके दिखाता हूँ। बी में सबसे पहले 3 को लिखो, फिर देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट डिजिट तो यही होगी, सेकंड डिजिट हमने 0 को यूज़ किया और सेकंड डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। बिल्कुल ही इजी मेथड है प्यारे बच्चों। आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 10 है, 100 है, 1000 है, उसमें 0 कितनी है, बस जितनी 0 हैं उतनी 0 के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। अब हम नेक्स्ट सम के अंदर जाएं। सी के अंदर देखो बेटा, सी हमारे पास, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूमरेटर को मेंशन करो और न्यूमरेटर के अंदर ही हम डेसिमल लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, 1 और 2, तो डेसिमल कितनी 0 के बाद लगेगा, 1 और 2 डिजिट हो गई, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगा। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेसिमल के आगे 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आप डी पार्ट देखो, पहले 23 को लिखा, फिर हमने लिखा कितनी डिजिट में, 1 और 2, तो डेसिमल आपका 1 और 2 डिजिट के बाद लगेगा। बस इतना तो आसान है। अब हमारे पास क्या है, 178, डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 1 और डिजिट 0 कितनी है, 2, तो डेसिमल 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। बस इतना आसान है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो सम आया 3572। अब डेसिमल लगाना है हमने, कितनी 0 है, 2, तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। और डेसिमल जो डिजिट काउंट करनी है डेसिमल लगाने के लिए, आपने अपने राइट साइड से काउंट करनी है, राइट हैंड से। जिस हाथ से आप कार्य करते हो राइट हैंड, उस हाथ से करने 1 और 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद देखो 7 आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट है,
अब नीचे कितनी डिजिट होगी, 1 2 3, तो डेसिमल हमारा कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, लेकिन हमारे पास तो ये 1 डिजिट है, हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1, सेकेंड डिजिट कोई नहीं है तो उसके लिए 0 सेकेंड, फिर थर्ड डिजिट के लिए कोई नहीं है तो 0, और कितनी डिजिट 1 2 3, तो डेसिमल लगेगा 1 2 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल काउंट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। उसके बाद देखो 9 और 2 92, अब डेसिमल लगाना, कितनी डिजिट के बाद लगेगा 1 2 3, हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और 2, लेकिन 3 डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे 0, 1 2 3, उसके बाद हमारे पास डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 34/1000, 1 2 3, कितनी डिजिट है 1 और 2, दूसरी डिजिट के लिए 0, उसके बाद डेसिमल। बिल्कुल इजी वर्कशीट है बेटा। आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर 10 है तो 1 0 है, 100 है तो 2 0 है, 1000 है तो 3 0 है, तो बस न्यूमरेटर के अंदर राइट साइड से डिजिट को काउंट करना है, जितनी जीरो है उतनी डिजिट को काउंट करो और निशान लगा दो, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में बन जाएगा फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एज फ्रैक्शन। अब हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है, अब नंबर को हमें किस में करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन के अंदर। बिल्कुल आसान, इसमें भी कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो 67, आप 67 को लिख लो। डेसिमल के लिए बेटा ये अब न्यूमरेटर तो बन गया, अब जब हम नीचे लिखेंगे तो डेसिमल के लिए 1 को यूज़ किया जाता है। डेसिमल जब फिनिश होगा तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा बेटा, वो 1। उसके बाद फिर देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट हैं, तो हम 2 0 लगा देंगे। और यदि इसी को चेंज करें तो पहले डिजिट लिखो, कितनी जीरो है 2, तो 2 डिजिट के बाद हमारा सिंबल लग जाएगा। उसके बाद देखो 42 को लिखा, डेसिमल के लिए हमने 1 लिखा, फिर डेसिमल के राइट साइड देखो कितनी है 1 और 2 डिजिट हैं, तो हमारे पास 2 0 लग गई, ये फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो गया। ऐसे ही 39 है, 39 को मेंशन किया, डेसिमल के लिए 1 लगाया, और डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 लगा दी। उसके बाद डी, उसके बाद हम 5 को लिखा, 0 को बेटा हम कोई काउंट नहीं करते क्योंकि 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती, तो डेसिमल के लिए हमने क्या लगाया 1 लगाया, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं 1 और 2, तो हम 2 डिजिट लगा देंगे, ये फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही इसको करेंगे हम, 3 को मेंशन किया, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल कितनी जीरो हैं 1 और 2, तो हम 2 0 लगा देंगे, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद f बेटा 9 को लिखा, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बनाने के लिए डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट हैं तो 1 और 2 0 लगा दी हमने। उसके बाद देखो बेटा 7 3 1 को हमने ऐसे ही मेंशन किया, डेसिमल के लिए 1 लगाया, डेसिमल के बाद कितनी जीरो हैं प्यारे बच्चों 1 डिजिट है, 1 2 3 काउंट करना है, और जितनी डिजिट काउंट हुई हैं उतनी जीरो लगा दो, आसान तो है ही है। अब 908 को हमने मेंशन किया, डेसिमल है प्यारे बच्चों, 908 को मेंशन किया, कितनी डिजिट है डेसिमल के लिए 1 1 2 3, तो हम क्या कर देंगे 1 2 3 3 0 लगा देंगे। बड़ा ही इजी है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर 17 को यूज़ करेंगे हम,
डेसिमल के लिए 1, कितनी जीरो है 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे 1 2 3। ये हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया। पहले सम में हमने फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में सीखा, सेकंड सम में हमने डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में सीखा। बिल्कुल ईजी है बेटा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो के अंदर इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट वर्कशीट देंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।